हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंद पारेख का तुलनात्मक अध्ययन अपन देख रहे थे। तो पेज नंबर जो 2 है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेज नंबर 2 में आपकी स्नेह की प्रविचारणाएँ बताई गई हैं। तो प्रविचारणाएँ क्या होती हैं? तो जो आप स्नेह होते हैं उसको अपन डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ हैं, जो आपके द्रव्य हैं, उनके साथ में जब मिला करके आप जब प्रयोग करते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रविचारणा कहलाता है। स्नेह की जो प्रविचारणा है वो आचार्य चरक ने टोटल 24 बताए हैं। 13वां जो आपका चैप्टर है सूत्र स्थान का, उसमें आपको श्लोक भी दिखाई देगा, उदनश्च विलेपिश्य रसोमासोपयोदधि अवागु सुसाकश्य, ऐसे करके स्नेह की जो प्रविचारणा है उसका आपको श्लोक भी मिल जाएगा कि कितने प्रकार की प्रविचारणाओं का वर्णन किया गया है। तो टोटल 24 टाइप्स की प्रविचारणाएँ बताई गई हैं आचार्य चरक ने। फिर बात करते हैं आचार्य कश्यप ने कितना बताया है। तो आचार्य जो कश्यप है उन्होंने क्या है, ये बाद में आए हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या है थोड़ा कम माना है। ठीक है, इन्होंने कितना माना है? तो इन्होंने 20 टाइप्स बताए हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो चरक जो है, मान के चलो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये क्या है, अडल्ट है वाले हैं। ठीक है, तो अडल्ट में अपन 24 प्रकार के जो आपकी प्रविचारणाएँ हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो कश्यप है वो क्या है, आपके बाल रोग वाले हैं। तो बाल रोग यानी कि बच्चों में अपन कम ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कम जो प्रविचारणा है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस कारण उन्होंने 4 कम माना है, उन्होंने 20 बताए हैं। ठीक है, आचार्य कश्यप ने। तो ये आपका समझ में आ गया। फिर अपन बात करते हैं कि जो रस के संयोग से स्नेह की जो प्रविचारणाएँ हैं वो कितने बताए गए हैं? टोटल 64 बताए गए हैं। रस के संयोग से स्नेह की प्रविचारणाओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो टोटल आपका 64 बताए गए। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो? तो स्नेह कितने हैं? 4 हैं। चतुर्विधि स्नेह आप पढ़ते हो, घृत तैल वसा मज्जा। ठीक है, 4 प्रकार के हैं आपके स्नेह, घृत तैल वसा मज्जा। तो चतुर्विधि स्नेह ये यहाँ पे आपका 4 हो गया। रस कितने हैं? तो 6 रसों के बारे में पढ़ते हो, टोटल 6 रस। ठीक है, तो ये आप क्या है, इसने रस के संयोग से प्रविचारणाएँ कितने हैं? तो 6 और 4 यानी कि 64। आप ऐसे करके आप याद करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो रसों की संख्या कितनी है? 6 है। और जो प्रविचारण स्नेह है, स्नेह की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 है। तो इस प्रकार से 6 और 4 जब दोनों को आप एक साथ लिखोगे तो क्या कैसे दिखाई देगा? 64। तो इस प्रकार से आपके रस के संयोग से स्नेह की जो प्रविचारणाएँ हैं उनकी संख्या 64 यहाँ पे बताया गया। तो इसको भी याद रखना है। और इसके अलावा चरक तथा वांगभट्ट ने आपका यहाँ पे अपन बात करें तो एक और माना है। ठीक है, फिर बात करते हैं ये जो 64 है, तो 64 के विषय में आपके क्या बोला गया है? तो यहाँ पे आपके जो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने मेनली 64 बताया, और उन्होंने बताया कि रस के संयोग से टोटल 63 बनते हैं। और अगर बात करें रस के संयोग के अलावा जो अच्छा पान है, तो अच्छा पान आपका 1 बताया गया है। ठीक है, इसमें 64 में अच्छा पान, अच्छा जो है वो 1 है, और बाकी रस के संयोग से 63 है। तो ये आपको स्नेह के प्रविचारणाएँ कितने इनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखना। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका बोला गया है कि स्वेदन के भेदों के विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो स्वेदन के जो भेद हैं वो आप लोगों को पता है कि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने स अग्नि, जिसमें अग्नि का संयोग हो रहा है, वो टोटल कितने बताए हैं आचार्य चरक ने? तो टोटल 13 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं आचार्य चरक ने? टोटल 13 भेद बताए हैं। जबकि आचार्य जो कश्यप हैं उन्होंने टोटल 8 भेदों का वर्णन किया है। जैसे मैंने अभी भी याद दिलाया कि जो चरक है वो मेनली अडल्ट में बता रहे हैं। ठीक है, अब कश्यप जो है मेनली बालकों में बता रहे हैं, तो बालकों में बहुत सारी चीज़ें अपन नहीं करा सकते हैं। तो साग्नि स्वेद में अपन टोटल 13 तो नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो 13 नहीं करा पाएंगे, तो यहाँ पे आचार्य कश्यप बोलते हैं बच्चों में अपन 8 प्रकार का करा सकते हैं। उन्होंने 8 भेद बताए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद हो गया। देन बात करते हैं सुश्रुत एंड वांगभट्ट। सुश्रुत और वांगभट्ट जी जो हैं उन्होंने 4 भेद माने हैं। साग्नि स्वेद की कितने भेद बताए हैं? 4 भेद। तो ये आप लोगों को याद होगा, ताप, उष्म, द्रव्य और उपनः। कई बार आपका पूछा गया है पीजी वगैरह क्वेश्चन में। तो ताप, उष्म, द्रव्य, उपनः। ठीक है, ताप, उष्म, द्रव्य, उपनः। ताप उष्म, ताप कैसा होता है? गर्म होता है। ठीक है, ठीक है, तो उष्म हो गया। ठीक है, ताप जो है उष्ण होता है, किसका? तो द्रव्य का, और वो क्या करता है? उपनः का काम करता है। तो ऐसे करके आप इसे याद करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो वांगभट्ट और सुश्रुत दोनों ने 4 भेद माने हैं, ताप, उष्म और द्रव्य, उपनः। तो इसको आप याद रखना। देन आगे बढ़ते हैं। तो चरक ने
निराग्नि जो स्वेद है उनकी संख्या टोटल 10 बताई है। ठीक है, आचार्य जो चरक है उन्होंने निराग्नि स्वेद की संख्या कितनी बताई है? टोटल 10 बताई है। अब ये आप लोग को जो है चरक के सूत्र स्थान के 14th जो चैप्टर है उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा ये श्लोक की व्याम उष्ण सदनम गुरु प्रवाणम क्षुदा बहुपानम भय क्रोधम उपनाह आहत आतपा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। तो टोटल जो है कितने बताए गए हैं? संख्या 10 बताई गई है। अभी इस 10 को कैसे करके याद करना है? ठीक है, इसका यहाँ पे अपन कोड जो है मैंने प्लॉट किया है, इस कोड को समझना क्या होता है। जैसे कि व्यायाम करने के कारण क्या है, शरीर में क्या है, गर्मी आ जाती है, यानी कि उष्ण सदन हो जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, ये देखो ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। ये जो व्यक्ति है वो तो क्या है, एक्सरसाइज करने की वजह से उसके शरीर में क्या है, उष्ण सदन यानी कि जो है उष्णता आ गई, जिसके वजह से क्या है, उसने गुरु छुदा, मतलब उसका जो भूख है, तीव्रता मतलब जो भूख है वो बहुत ज़्यादा लगी। गुरु प्रवाण यानी कि गुरु छुदा लगी उसे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी। अब व्यायाम किया तो शरीर गर्मा गया और बहुत ज़ोर से उसे भूख लगा। फिर क्या, उसने बहुपानम यानी कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो है तुरंत अब भूख लगा तो क्या, उसने अपना प्रोटीन शेक, जैसे बॉडी बिल्डर रहते हैं, ठीक है, वे बॉडी बिल्डर ही है, तो प्रोटीन शेक जो है इसका वो पीने के लिए गया। तो लेकिन वहाँ पे वो प्रोटीन शेक को किसी ने चेंज कर दिया, वो अल्कोहल था। ठीक है, तो बहुपानम यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में उसने पी लिया अब अल्कोहल को। ठीक है, तो बहुछूधा बहुपानम से हो गया। अब क्या है, जब उसने अल्कोहल पिया तो उसे डर लगने लगा। ठीक है, किस चीज़ का डर लगने लगा? कि क्रोध से उसकी जो अम्मा है वो तपा तपा कर मारेगी। ठीक है, तो क्रोध से उसकी जो अम्मा है वो तपा तपा कर मारेगी, ऐसे करके क्या है, उसको डर लगने लगा, भय लगने लगा। अब इसको डिकोडेशन करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि व्यायाम से तो पहला तो आप लोगों को व्यायाम याद हो जाएगा, यहाँ पे व्यायाम हो गया। फिर उसके बाद में उष्ण सदन, तो उष्ण सदन से उष्णता से हो जाएगा। फिर गुरु से आपका गुरु प्रवाहन हो जाएगा। फिर क्षुधा से आपका क्षुधा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बहुपानम से बहुपानम ही हो जाएगा। भय का भय ही रहेगा। फिर क्रोध का क्रोध से ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बोला गया है कि जो अम्मा है यानी कि आपका उपना है, ठीक है, आहावत है। ठीक है, तो उपना हो गया और उसे आपका क्या होगा, उपना हो गया, आहावत हो गया और तपा तपा कर तो आतप। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके जो है टोटल 10 प्रकार के क्या है, साग्निश्वेद, यहाँ पे आप इस ट्रिक के कोड के फॉर्म में आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लॉट कर दिया, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे चरक का तो आप लोग को याद हो गया, निराग्नि स्वेद। अब थोड़ा सा बात करते हैं आचार्य सुश्रुत का। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने टोटल 8 माने हैं। कितने माने हैं आचार्य सुश्रुत ने? टोटल आपके 8 माने हैं। अभी 8 के अंतर्गत व्यायाम आता है। ठीक है, इसके अलावा निर्वात आता है, आताप आता है, गुरु प्रवाहन आता है, नियुद्ध आता है, अमर्ष आता है, अध्व यानी कि पैदल चलना। ठीक है, और आपका भार उठाना। ये आचार्य जो चरक जो सुश्रुत हैं उन्होंने चिकित्सा स्थान के 32 जो चैप्टर हैं उसमें स्पेशली जो है वर्णन किए हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन यहाँ पे इसके कोड के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। तो इसका जो कोड है वो यहाँ पे आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने बताया है कि सुश्रुत को पसीना व्यायाम से नहीं आता है। ठीक है, जो सुश्रुत जी हैं उनको पसीना जो है व्यायाम से नहीं आता है। उन्होंने टोटल 8 बताए हैं। तो सुश्रुत को पसीना व्यायाम से नहीं आता है। अपने गुरु से युद्ध करके क्रोधित हो गए तो अपने गुरु को क्या है, भार उठाने लग गए। ठीक है, तो क्या किया, उनको प्रसन्न करने के लिए पहले तो क्या है, अपने गुरु से युद्ध करके वो क्रोधित हो गए। ठीक है, फिर क्या है, अपने गुरु को मनाने के लिए जो है वो उनका जो गुरु है उनको भार उठाने लग गए। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। तो जैसे कि व्यायाम से आपका व्यायाम हो जाएगा, व्यायाम से आपका क्या व्यायाम हो जाएगा, नहीं न से आपका क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। आप अपने से अ से आतप हो जाएगा। फिर गुरु से आपका गुरु प्रवाहन हो जाएगा। ठीक है, युद्ध से निर्युद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्रोधित हो गए। ठीक है, तो क्रोध अमर्ष। ठीक है, फिर अ से आपका क्या हो जाएगा, अध्व यानी कि पैदल चलना और भार उठाना। तो ये टोटल 8 जो है आप इस कोड के थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने अपना कोड बनाया है, आप लोग जो है कोड के थ्रू याद करने की कोशिश करना कि व्यायाम, निर्वात, आतप, गुरु प्रवाहन, निर्युद्ध, अमर्ष, अध्व और भार उठाना। ठीक है, तो ये आपका मेरे लिए यहाँ पे बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं शिरो रोग के बारे में। तो शिरो रोग की जो संख्या है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने टोटल 5 मानी है। कितना माना है आचार्य चरक ने? 5 माना है। उन्होंने दोष के आधार पे आपका जो है चरक के सूत्र स्थान के
17 जो अध्याय है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और कृमिज, ये मेनली आपके क्या है शिरो रोग के भेद बताए हैं आचार्य चरक ने। अधिकतर आचार्य जो चरक का भेद है वो दोषों के आधार पे ही है। आचार्य जो सुश्रुत हैं और माधवकर हैं, ठीक है, ये आप ध्यान दोगे कि आचार्य जो सुश्रुत और माधवकर हैं उन्होंने टोटल 11 भेद बताए हैं। कौन से वो 11 भेद हैं उनके बारे में भी अपन यहाँ पे अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन से वो 11 भेद बताए गए हैं। तो आपके तो ये तो सिमिलर ही है, ठीक है, क्रीमिज तक तो आपका सिमिलर ही है, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और क्रीमिज। उन्होंने एक्स्ट्रा जो माना है वो रक्तज, ठीक है, क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवाद, अर्धावभेदक और संखक, ठीक है। तो ये आपके एक्स्ट्रा माने हैं टोटल आपके जो 6 हैं। तो रक्तज, क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवाद, अर्धावभेदक और संखक, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये टोटल जो आपके 6 हैं किसने, सुश्रुत और माधवकर ने माना है। इसके अलावा अष्टांग जो संग्रह है, तो अष्टांग संग्रह ने मेनली कितना माना है, तो अष्टांग संग्रह ने 9 माना है। और अष्टांग जो हृदय है वो तो सिरोरोग के साथ साथ सिरोरोग को मानता है, ठीक है। सिरोरोग जो 10 प्रकार है उनको तो माना है, साथ ही साथ उन्होंने जो श्लोक है, श्लोक में ही साफ साफ बोल दिया है अष्टांग जो हृदय है, ठीक है, अष्टांग हृदय है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि इत्युक्ता 10 रोगा शिरोगता, ठीक है, 10 प्रकार के जो रोग हैं वो शिरोगत रोग हैं। फिर बोला गया है शिरस्येव च वक्ष्येत कपाले व्याधियो नव, यानी कि जो सिरा कपाल के जो रोग हैं वो टोटल 9 है। उन्होंने शिरोगत जो आपके अष्टांग हृदय उसमें सिरो रोग, ये अंडरलाइन करके याद रखना अच्छे से, एग्जाम में पूछा गया कि अष्टांग हृदय ने सिरो रोग की संख्या कितनी मानी है, तो 10 मानी है। सिरो कपाल के जो रोग हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है, तो टोटल 9 बताया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हृदय रोग के बारे में। तो हृदय रोग के बारे में तो जैसे मैंने बोला कि आचार्य जो चरक है उन्होंने दोषों के आधार पर ही माना है। तो इसका जो है वर्णन आप लोगों को चरक के सूत्र स्थान के 17 जो चैप्टर है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो इन्होंने वही है कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, ठीक है, तो ये उन्होंने बताए हैं। बात करें आचार्य जो सुश्रुत हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है कि जो सन्निपातज जो हृदय रोग है उसको नहीं माना है, ठीक है। इसको जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है। तो सन्निपात स से आपका स से सुश्रुत, स से सन्निपातज, सन्निपातज जो हृदय रोग है उसको क्या है आचार्य सुश्रुत ने स से सन्निपातज और स से सुश्रुत उन्होंने नहीं माना है। तो ये आप याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं प्रमेह पिंडिका के विषय में। तो प्रमेह पिंडिका के विषय में अगर बात करें तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने टोटल संख्या कितनी बताई है, 7 बताई है। प्रमेह पिंडिका की संख्या कितनी बताई है आचार्य जो चरक है उन्होंने 7। कौन से हैं, तो सराविका, कच्छापिका, जलिनी, सरसपी, अलजी, विनता, विद्रधि, ठीक है। इसको अब याद करने का टेक्निक क्या है, तो चरक को शक हुआ, चरक को शक का जाल है, ठीक है। चरक को क्या है, शक का जाल है कि सांप है अपनी बीवी, ठीक है। जो है आचार्य जो चरक है उनको क्या है, शक का जाल है कि उनकी जो बीवी है वो सांप है, ठीक है। तो सांप है अपनी बीवी, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। अब डिकोडेशन देख लेते हैं। तो चरक के अनुसार क्या है, स से आपका क्या हो जाएगा, सराविका हो जाएगा। क से आपका क्या हो जाएगा, कच्छापिका हो गया, शक से, ठीक है, सराविका। क से कच्छापिका हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं ज से जलिनी हो गया, सांप यानी कि सरसप हो गया, सरसपी हो गया। अ से आपका अलजी हो गया, ठीक है। पहला वी से आपका हो जाएगा विनता हो गया और सेकंड वी से आपका हो जाएगा विद्रधि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें से जो जलनी तक है वो आपके क्या है, ये जो है आपके कफज हैं, ठीक है, और ये आपके पित्तज बताए गए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। आचार्य जो सुश्रुत चरक हैं उन्होंने सूत्र स्थान के 17 जो चैप्टर है उसमें मेनली इसका जो है वर्णन किया है। तो यहाँ पे प्रमेय पीड़िका का कोड इस प्रकार से याद रखना, सराविका, कच्छापिका, जलनी, सरसपी, अलजी, विनती और विद्रथी। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके आचार्य जो कश्यप हैं उन्होंने क्या है, प्रमेय पीड़िका के टोटल 8 भेद बताए हैं, ठीक है। आचार्य जो कश्यप उन्होंने 8 भेद बताए हैं। उन्होंने चरक के अनुसार जो वर्णित 7 भेद हैं वो तो बताया है, साथ ही साथ अरुणशिका को भी उन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो आचार्य जो भोज हैं उन्होंने क्या किया है, जो भोज हैं, ठीक है, जो राजा हैं उन्होंने, राजा हैं तो ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। तो जो राजा हैं यानी कि जो भोज हैं उन्होंने टोटल 9 माना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, सराविका बताया है, कच्छापिका बताया है, जलिनी भी बताया है, सरसपी भी बताया है, अलजी भी बताया है, विद्रधि भी बताया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो कुल्थी है, पुत्रिणा है और विदारिका है, ठीक है, इसको मेनली जो है और बताया है, ठीक है। इन्होंने क्या है कि विनता जो है उसको नहीं माना है। तो ये कोड को याद रखना कि जो भोज हैं
वो विनती को नहीं मानते हैं। राजा भोज जो है वो विनती को नहीं मानते, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। तो विनता को नहीं मानते, ठीक है, ये अपन याद कर सकते हो। इसके बाद में अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्रधि हो गया, ठीक है। कौन से एक्स्ट्रा माने उसको आपको याद रखना है कि ये जो 3 आपके हैं, ठीक है, कुलथिका, पुत्रिणा और विदारिका, इनको जो है आचार्य भोज ने माना है, ठीक है। तो टोटल 9 यहाँ पे आचार्य जो भोज है उनका अपन लोगों ने देख लिया। देन आगे बढ़ते हैं। तो आपके आचार्य जो चरक जो वांगभट जी हैं, ठीक है, उन्होंने कितना बताया है, वांगभट और सुश्रुत, ठीक है। तो सुश्रुत वांगभट एसवी, ठीक है, एसवी अधिकतर जगह यूज़ होगा, तो याद रखना है एसवी ने क्या बोले हैं, मेनली जो है 10 बताया है, ठीक है। आपके टाइप्स कितने बताए हैं, 10 बताए हैं। तो इन्होंने चरक के अनुसार 7 तो बताया ही है, साथ ही साथ उन्होंने मसूरिका, पुत्रिणी और आपका विदारिका, इनको ऐड किया है। तो मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, इनको क्या है, एसवी ने ऐड किया है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं। तो शोथ के उपद्रव बताया गया। तो शोथ के कितने उपद्रव हैं, तो शोथ के उपद्रव के अंतर्गत आपका बोला गया है कि टोटल जो है यहाँ पे श्लोक है आचार्य सुश्रुत का, चरक का, सूत्र स्थान के 18 श्लोक कि छर्दी श्वासो रुचि तृष्णा ज्वरो अतिसार एवच सप्तको अथ स दौर्बल्यम शोथ उपद्रव संग्रह, ठीक है। तो ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हो। जिन लोग श्लोक याद करोगे बहुत अच्छी बात है। बाकी अपन यहाँ पे थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है उसको कैसे करके हिंदी में याद रखोगे ये 7 भेद को। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि अपन लोगों के क्या है, शोथ अगर हुआ है, ठीक है, तब शोथ हुआ है तो अपने को उसकी चिकित्सा करना है। अब उसके लिए अपन क्या किया, छर्दी करें, ठीक है, वोमिटिंग करें, छर्दी कराओगे तो फिर क्या होता है, जो मेनली हृदय पे काम कर, मतलब जो आपके लंग्स है उसके ऊपर काम करेगा, यानी कि श्वास होगा। अब जब श्वास होगा तो क्या है, मेनली अरुचि होगा, क्योंकि एक प्रोसीजर आपने कराया, छर्दी कराया है, तो ठीक है, ये 3 चीज़ याद हो गए। फिर क्या है, अब अरुचि, अब फ्लूइड बाहर निकला है तो क्या है, प्यास लगेगा। अब उसे पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका शरीर गर्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। पानी नहीं दोगे तृष्णा लगेगा, ठीक है, उसके अंदर गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो गया, ठीक है, अब गर्म हो गया, उसके बाद में थोड़ा बहुत भी अगर पानी है वो भी निकल जाएगा, मतलब अतिसार के फॉर्म में आपका निकल जाएगा। और जब अतिसार के फॉर्म में सब फ्लूइड ही निकल गया है तो क्या है, दौर्बल्यता की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ऐसा करके आप याद कर सकते हो। मैंने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे मैंने याद किया था वैसा आप लोग को बताया गया कि छर्दी हुआ, ठीक है, छर्दी कराएं पेशेंट को चिकित्सा के लिए, शोथ की चिकित्सा के लिए। तो श्वास, ठीक है, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास हुआ, श्वास हो गया तो छर्दी की वजह से उसको भोजन खाने की इच्छा नहीं हो रहा है, प्यास लगा, भूख लगा, तृष्णा लगा, ठीक है। उसके बाद में अपन लोग उसको क्या है, अब जो उसका प्यास शांत नहीं किया तो ज्वर, अतिसार और दौर्बल्यता की उत्पत्ति हो गई। तो ये चीज़ क्या है, आचार्य चरक ने टोटल शोथ के 7 उपद्रव बताए हैं, ठीक है। श्लोक भी याद कर सकते हो, श्लोक याद करोगे तो भी ये रेफरेंस है, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोला है, तो आचार्य सुश्रुत ने टोटल 9 बताए हैं, ठीक है। उपद्रव की संख्या कितनी बताई है, 9 बताई है। तो चरक के अनुसार ये 7 उपद्रव तो माना ही है। उन्होंने क्या है, हक करके बोल दिया। हक मतलब ये 7 के साथ साथ हिक्का और कास को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हक करके मतलब हिक्का और कास को भी आचार्य सुश्रुत ने ऐड कर दिया। और इस प्रकार से टोटल 9 उपद्रव बताए हैं शोथ के, आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने। फिर बात करते हैं अंतर्विद्रधि। तो अंतर्विद्रधि के विषय में आपके आचार्य जो चरक है उसके जो टोटल 9 स्थान का वर्णन किया। आचार्य जो चरक है उन्होंने 9 स्थान बताए हैं, ठीक है। कौन से हैं, तो अंतर्विद्रधि सबसे पहले तो आपके त्रिमर्म हो गए, ठीक है, ये त्रिमर्म हो गए, सॉरी, नाभि, वस्ति और हृदय, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा याद रखना, नाभि, वस्ति, हृदय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो सिर, हृदय, वस्ति, नाभि होता है, बट यहाँ पे आपका पहले तो यहाँ पे त्रिमर्म के मर्म ही है, ठीक है। तो हृदय, वस्ति और नाभि, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको याद करना है यकृत और प्लीहा, ये दोनों एक काम करने वाले हैं, तो यकृत, प्लीहा को याद करना। फिर क्लोम, वृक्क और कुक्षी तथा वक्षण, इसको एक साथ याद रखना, ठीक है। तो क्लोम, वृक्क, कुक्षी और वक्षण, ठीक है। तो हृदय, वस्ति, नाभि, ठीक है, हृदय, वस्ति, नाभि आ गया, ठीक है। तो फिर ये हृदय, वस्ति, नाभि हो गया, इसको आपको याद रखें एक साथ। फिर उसके बाद यकृत और प्लीहा को याद रखें। फिर उसके बाद में क्लोम, वृक्क, कुक्षी, वक्षण, ये टोटल आपके 9 बताए गए। सुश्रुत ने क्या है 10 बताए हैं, ठीक है। अंतर्विद्रधि के जो स्थान है टोटल 10 किसने बताए हैं, यहाँ पे आपके आचार्य सुश्रुत ने बताया। उन्होंने गुदा को भी ऐड किया, ये 9 तो बताइए, साथ ही साथ उन्होंने गुद प्रदेश को भी ऐड कर दिया है।
फिर आग्रे यानी कि शिष्ट द्रव्यों की जो संख्या है वो कितना बताया गया है, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने आग्रे की जो द्रव्य है उनकी संख्या कितनी बताया है, तो 152। यह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा चरक सूत्री स्थान 25 जो आपका अध्याय है उसमें। इसके अलावा अष्टांग संग्रह ने यानी कि जो वांग भट्ट जी है उन्होंने 155 बताया। ठीक है, ये आपको 23rd जो चैप्टर है आग्रे नाम से ये वो चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए संख्या पूछी जाती है तो आप लोग को याद रहे। फिर कसाय कल्पना के विषय में बात करते हैं। तो कसाय कल्पना के बारे में क्या बोला गया है, तो जो कसाय कल्पना है तो आप लोग को पता है कि चरक, वांगभट और सारंगधर, ठीक है, आपके CVS, ठीक है, CVS जो है वो टोटल 5 हैं। ठीक है, 5 चीज़ों को मानते हैं। CVS जो है 5 चीज़ों को कौन से हैं, तो आपके जो नॉर्मल हैं जैसे कि स्वरस, कल्क, शीत, श्रीत और फांड, ये पंचविध कसाय कल्पना को आपके CVS मानते हैं। ठीक है, यानी कि चरक, वांगभट और सारंगधर जी मानते हैं। फिर बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, षड्विध जो आपके कसाय कल्पना है उसके विषय में बताए हैं। उन्होंने क्या किया है, जो आपका ये 5 तो बताया ही बताया है। ठीक है, ये 5 तो बताया ही बताया, उन्होंने क्षीर को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग को सुश्रुत सूत्र स्थान 44 जो चैप्टर है उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सुश्रुत ने मिलने के हैं 6 बताया है, क्षीर को ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर बात करते हैं आपके आचार्य जो कश्यप जी हैं। तो आचार्य जो कश्यप हैं उन्होंने क्या है टोटल 7 बताया। उन्होंने ये 5 माना ही माना है। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने 2 ऐड किया है, क्या किया है, अभिशव और चूर्ण। ठीक है, तो अभी चाहिए, कश्यप बहुत उतावलू हैं इस वजह से बोल रहे हैं अभी चाहिए, जैसे बच्चे होते हैं ना उतावलू, मेरे को अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। ठीक है, तो कश्यप ने अभी चाहिए मतलब अभिशव और चूर्ण, ये 2 चीज़ों को मेनली ऐड किया है। तो ये आप इसे याद कर सकते हो, कश्यप जो है यानी कि बच्चों को बताते हैं और बच्चे बहुत उतावलू होते थे, इस वजह से अभी चाहिए मेरे को, कोई भी चीज़ अभी चाहिए, तो अभिशव और चूर्ण ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है मधु की जातियों के विषय में बताया गया है। तो मधु की जो जातियाँ हैं, ठीक है, कौन से जाति हैं, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने 4 जातियों के विषय में बताया है। पौतिक हो गया, भ्रामक हो गया, छौद्र हो गया और माक्षिक हो गया। चरक सूत्र स्थान 27 का ये मेनली आपका जो कोटेशन है, सॉरी चैप्टर है, उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा 243 नंबर का कोटेशन। तो पैतिक, भ्रामक, छौद्र और माक्षिक, इसको याद करने का कोड क्या है, तो पीला, भौरा, छोटा माक्षिक। ठीक है, ये इसका कोड है, पीला, भौरा, छोटा माक्षिक। 2-3 बार रीड आउट करोगे ना तो याद हो जाएगा, पीला, भौरा, छोटा माक्षिक। अब यहाँ पे अपन देखें तो पीला, पी से पैतिक हो गया, भंवरा मतलब भ्रामक, छोटे से छौद्र और म से माक्षिक। ठीक है, अपन ऐसे याद कर रहे थे, तो इसी टाइप से ही आप लोग को इसे याद रखना है। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया आचार्य चरक के अनुसार मधु की जातियाँ। अब सुश्रुत ने कितने बताए हैं, तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 8 बताए हैं। ठीक है, तो ये 4 तो उन्होंने आचार्य चरक के अनुसार ही माने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि औदालक, इसके अलावा अर्धात, छत्रा और दाल, ये मेनली ऐड किया है। उन्होंने क्या बोला है, उद्यमी, इसका कोड क्या है, ये जो आपका जो 4 एक्स्ट्रा है उसको याद करने का, तो उद्यमी, आधा, छत्र, दल। ठीक है, तो मतलब जो आपका पूरा पहले अपन कोड क्या याद किए थे, तो पहला कोड याद किए थे अपन लोगों ने, जो आपका पहला कोड था वो क्या था कि जो पीला भौरा छोटा मार्कशीट। ठीक है, तो पीला भौरा था, छोटा मार्कशीट था। अब बहुत सारे हो गए थे, छोटा मार्कशीट था और ज़्यादा हो गए थे, तो उसको हम लोगों ने हटा दिया। तो यहाँ पे अपन जो है हटा दिए, तो उधामी, आधा छत्र दल। ठीक है, अपन लोग क्या है आधा जो छत्ता है उसे ही उड़ा दिया, उधामी आधा छत्र दल। तो आपका क्या हो जाएगा, ऊ से आपका औदालक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आधा से आपका अर्धाध हो जाए, अर्धादर हो जाएगा। इसके अलावा छत्रक से छत्रक और दल से आपका दाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 8 भेद यहाँ पे बताए गए हैं। फिर आहार के भेद के विषय में बात कर लेते हैं। तो आहार के कितने भेद बताए गए हैं, तो आचार्य जो चरक हैं, ठीक है, और आचार्य जो सुश्रुत हैं, दोनों ने टोटल 4 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, 4 भेद बताए हैं। चरक सूत्र स्थान 28 चैप्टर और सुश्रुत सूत्र स्थान 14th चैप्टर में आप लोग को मिल जाएगा। कौन से वो 4 भेद हैं, तो आशीध, पित्त, लीड और खादित, ये टोटल 4 भेदों का, आहार के 4 भेदों का वर्णन किया गया है। भाव प्रकाश तथा सारंगधर ने टोटल 6 भेद बताए हैं। कौन से हैं वो 6 भेद, तो आपका पिया हो गया। ठीक है, कौन सा 6 भेद, सारंगधर और भाव प्रकाश, इन्होंने क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, इन्होंने क्या है बाद में आया तो इस वजह से एक्स्ट्रा बताया। तो पेया हो गया,
इसके अलावा भोज्य हो गया, भक्ष्य हो गया, लेह, च, इसके अलावा च्यव्यर और चोष्ट, ठीक है, ये उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे अपन ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जो सारंगधर वगैरह हैं, ठीक है, उनका आप क्या है, भाषा चाचा ने 2 एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है, तो भाषा चाचा ने 2 एक्स्ट्रा बताया है। तो यहाँ पे आपका जो है भाषा, भ से भाव प्रकाश, स से सारंगधर, इन्होंने क्या है 2 एक्स्ट्रा बताया है। तो 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं, तो आपका चव्य हो गया, च्यव्यर हो गया और चोष्ट हो गया, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा बताया, तो पहला च से और दूसरा च से, ठीक है, च्यव्यर और चोष्ट, ये आप लोग को याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो कुक्षी के भेद के विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो कुक्षी के भेद कितने बताए गए हैं, तो कुक्षी के जो भेद हैं वो आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं, ठीक है। आप लोग को पता है विमान चरक विमान स्थान के जो 2nd चैप्टर है, ठीक है, उसका 3rd आपका कोटेशन मिल जाएगा कि कुक्षी के 3 भेद बताए गए हैं। अष्टांग जो हृदय है उन्होंने कुक्षी के 4 भेद बताए हैं, ठीक है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आपको देखने को मिल जाएगा 8th चैप्टर में। इसी प्रकार आचार्य जो कश्यप है उन्होंने भी अष्टांग को फॉलो करते हुए 4 भेद बताए, ठीक है, उन्होंने खील स्थान के 5th अध्याय में मिलली बताया। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है, याद रखना, ठीक है, सभी आचार्यों के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं। तो उदावर्त के भेद के विषय में बात करते हैं। तो उदावर्त के कितने भेद हैं, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने टोटल 6 भेदों का वर्णन किया है, ठीक है। ये आप लोग को कोटेशन कहाँ पे मिल जाएगा, तो चरक सूत्र स्थान 19/3 में मिल जाएगा। कश्यप ने टोटल आपके जो भेद हैं उदावर्त के, वो कश्यप ने चिकित्सा स्थान में टोटल 6 माने हैं, इन्होंने भी 6 माने हैं। तो जो कश्यप चिकित्सा 6/3 में आप लोग को मिल जाएगा रेफरेंस के साथ में। और सुश्रुत ने जो उदावर्त है उसके टोटल आपके जो भेद बताए हैं 13+1 बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है अपत्य निमित्तेज, इसको भी मिलने उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं शुक्र के दोष के बारे में। तो शुक्र के दोष के विषय में आप लोग को सबको पता है कौन से आपके शुक्र दोष हैं। तो शुक्र दोष के विषय में यहाँ पे आप लोग को आचार्य जो चरक है उनका पहले श्लोक आप सभी लोग को याद होगा, चरक चिकित्सा का आपका 13 जो चैप्टर है, ठीक है, उसका मिलली श्लोक है कि फेनिलम तनुरुक्षम च विवर्णपुति पिच्छलम अन्य धातु संसृष्टम अवसादी तथा अष्टमम, ठीक है। आचार्य जो चरक है उन्होंने शुक्र के टोटल 8 दोषों का वर्णन किया है, ठीक है। तो याद रखना, श्लोक याद कर लेना, कोटेशन याद करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर आपके बात करें आचार्य जो चरक हो गया, ठीक है, तो चरक ने टोटल आपके ये चीज़ बता दी है, चरक ने 8 दोष बताए हैं शुक्र के। फिर बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत है, तो सुश्रुत ने टोटल 11 दोष बताए। तो यहाँ पे आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 11 दोष बताते हुए यहाँ पे आपका क्या बोला है, उनका यहाँ पे श्लोक आप याद रखना, ठीक है। तो बोला गया वात पित्त श्लेष्म शोणित, वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणबगंधी ग्रंथिपुतिपूय क्षीण मूत्रपुरी श्रेतसा प्रजोत्पादो न समर्था भवती। मतलब इन्होंने संख्या के विषय में तो नहीं बताया है, संख्या को डायरेक्ट इंडिकेट नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे आपके चरक ने अष्टम बोला है तो 8 प्रकार के सीधे उन्होंने संख्या बताया, ऐसा करके उन्होंने डिनोट तो नहीं किया आचार्य सुश्रुत ने इन्होंने। लेकिन अपन जब इसे काउंट करते हैं तो टोटल जो है आपके 11 जो है आपके जो शुक्र दोष है वह उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका जो वातज पित्त श्लेष्मस जो रहता है तथा शोणित जो रहता है वो आपका मिलली साध्य होता है, 1 2 जो है वो साध्य है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो असाध्य है, असाध्य की श्रेणी में जो है आपके अंतिम जो आपके ये हैं, ठीक है, मूत्रपुरी श्रेतसा वाले, ये जो है आपके असाध्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और 5 जो है आपके बचे हुए वो क्या है आपके कृच्छ साध्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि साध्य कितने हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार टोटल 4 को बताया गया है। असाध्य कौन से हैं, तो आपके 2 बताए गए हैं जिसके अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है जो आपके कष्ट साध्य है, ठीक है, ये कृच्छ साध्य है, वो टोटल 5 है। तो इनकी संख्या एग्जाम में पूछी जाती है, कौन से कितने साध्य कितने असाध्य और कृच्छ साध्य कितने बताए गए हैं। तो ये कोशिश करना कि इसका भी कोटेशन याद करो, ठीक है। सुश्रुत और चरक दोनों का कोटेशन आप लोग को लर्न करना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आर्तव की मर्यादा काल बताया गया है कि आर्तव का जो मर्यादा काल है कितना होता है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या बोला है कि मेनली 5 रात्रि बताया है, इन्होंने साफ साफ बोला है पंचरात्रि, ठीक है। पंचरात्रि अनुबंधी या आपका चरक चिकित्सा का जो आपका 13 जो चैप्टर है योनि व्यापद अध्याय, ठीक है, उसमें आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा कि पंचरात्रि जो है आर्तव मर्यादा का काल बताया है आचार्य चरक ने, तो पंचरात्रि। अब यहाँ पे हरित ने क्या बोला है, तो हरित जो है मेनली आपके ये बोल सकते हैं, हरित को पढ़ने से पहले अपन बाकी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। 5 हो गया। फिर आज के आचार्य जो सुश्रुत है और वांगभट्ट है उन्होंने क्या है 3 दिन बताया है, ठीक है। आचार्य जो सुश्रुत है और वांगभट्ट उन्होंने क्या है 3 दिन बताया है, दोनों SV
एसबी ने क्या बताया है, 3 दिन बताया है। और जो मॉडर्न है, आधुनिक है, वो आपका ये दोनों के बीच मानता है, यानी कि 3 से 5 दिन बोलता है। ठीक है, तो आपका जो मॉडर्न है वो 3 से 5 दिन यहाँ पे बोलता है। अब बात करते हैं हारित। तो हारित ने क्या कर दिया है, उन्होंने जो है पूरा 7 दिन बता दिया, मतलब वो हार गए हैं। ठीक है, वो हार गए हैं, मतलब हारित जो है हार गए हैं, और इस वजह से उन्होंने ज़्यादा काउंट कर दिया, 7 दिन बता दिए हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हो, हारित जो है हार गए, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा बता दिया, 7 दिन बता दिए। तो ये आप लोग को याद रखना है। ये क्या है, आर्तवकाल की मर्यादा है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना आचार्यों के अनुसार। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके नापुंसकता के भेद बताए गए हैं। तो आचार्य जो चरक है, उन्होंने जो अगर बात करें तो जो नापुंसकता है उसके टोटल 4 भेद बताए हैं। कौन सा उन्होंने नापुंसकता करके नहीं बोला है, उन्होंने क्लैव्यता करके बोला है। ठीक है, क्लैव्यता के टोटल 4 भेद है। चत्वारी क्लैव नीति, बीजोपघात पहला, उसके अंदर ध्वजभंग, जरा यानी कि जो ओल्ड एज होता है उसमें, और शुक्रक्षय। ये टोटल 4 भेद का वर्णन किया है किसने, आचार्य चरक ने, जो आपका सूत्र स्थान है उसके 19 जो आपके अध्याय उसमें। ठीक है, तो उन्होंने नापुंसकता करके वर्णन नहीं किया है, क्लैव्य करके बताया। ठीक है, चत्वारी यानी कि पर्टिकुलरली उन्होंने श्लोक में बोला है कि 4 भेद है, संख्या बताई है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। क्लव्यानी नीति, बीजोपघात पहला क्या है, बीजोपघात, दूसरा क्या है ध्वजभंग, तीसरा क्या है आपका जरा, और चौथा आपका है शुक्रक्षय। तो इसको आप लोग को याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है सुश्रुत के अनुसार नपुंसकता के भेद बताए गए हैं। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, नपुंसकता के 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है, 5 प्रकार बताए हैं, जिसमें से आपके 4 जो है सशुक्र है। मतलब यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं, सबसे पहले आपका आता है अशेक्य, फिर उसके बाद में इश्येक्य, कुंभिका और सौगंधिक। ये आपके मेनली जो है बताए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अशुक्र के अंतर्गत, ठीक है, सशुक्र वाले ये 4 हो गए। अशुक्र के अंतर्गत आपका क्षण आता है, जिसके अंतर्गत आपका नर क्षण और नारी क्षण ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक कैसा है, मतलब देखो ये जो नापुंसकता है उसके आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 5 भेद बताए हैं। तो उसमें सशुक्र और अशुक्र ये 2 भाग में डिवाइड किया। तो सशुक्र वाले आपके 4 हो गए, ये जो 4 हैं, ठीक है, वो क्या है आपके सशुक्र वाले हैं, और अशुक्र वाले ये आपका क्षण है। ठीक है, तो उसी को ही नरक्षण और नारी क्षण अलग अलग आपका बताया गया। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। अब ये इसको याद करने का कोड क्या है, ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे अपनी ईर्ष्या की सौगंध। ठीक है, पहले ये आप जो 4 प्रकार है उसको कैसे करके याद रखोगे, तो अपनी ईर्ष्या की सौगंध। ठीक है, कोई जो है किसी से ईर्ष्या कर रहा है तो, या फिर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो अपनी ईर्ष्या, आपको क्या है ईर्ष्या नहीं करना है, आपने क्या है ईर्ष्या ना करने की सौगंध खाई है। ठीक है, तो अपनी ईर्ष्या की सौगंध है, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। अब डिकोडेशन बता देता हूँ। अ से आपका क्या हो जाएगा, आशिक्य हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, आपका इष्यक का हो जाएगा। ठीक है, फिर की से आपका हो जाएगा कुंभिका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कुंभिका हो जाएगा। ठीक है, कुंभिका हो गया। देन उसके अंदर सौगंध से सौगंधिका। तो ये आप लोगों को 4 चीज़ें याद हो गई। बाकी इसे अशुक्र को सन करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, नरसन और नारीसन ये दोनों आपके बताए गए हैं। ठीक है, सन के अंतर्गत। तो ये आपके नापुंसकता के आचार्य सुश्रुत के अनुसार भेद हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखना। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो इतना, मतलब ये जो है आपका इतना ही आपके पेपर फर्स्ट में आपका जो है सॉरी पेज नंबर जो आपका 2 है। ठीक है, उसमें गोविंद पारेख के पेपर जो आपका पेज नंबर 2 है तुलनात्मक अध्ययन का, उसमें यहाँ तक ही आपका जो है डिस्कशन किया गया है। इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन पेज 3 में देखेंगे। तो आज की जो क्लास हुई है, ठीक है, उसमें अपन लोगों ने सारी चीज़ें जो है पेपर जो आपका पेज फर्स्ट है उसका अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन का इसका जो पासवर्ड रहेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। क्या पासवर्ड रहेगा इस नोट्स का, तो इस जो नोट्स है उसका जो मैं पासवर्ड रखूँगा वो कश्यप के अनुसार कितना बताया गया, 7 बताया गया, कल्पना। ठीक है, और इस कारण एक जो वर्डिंग रहेगा वो तो आपका K7 रहेगा। ठीक है, बाकी पूरा अभी मैं रिवील नहीं किया हूँ। ठीक है, रुको पूरा बता रहा हूँ मैं क्या जो है पासवर्ड अपन रखेंगे ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड रहेगा आपका S6K7। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा। S6 यानी कि सुश्रुत ने जो कल्पना है उनकी संख्या 6 बताई है। ठीक है, और आपका जो कश्यप है उन्होंने 7 बताया, तो S6K7 ये मेनली इसका मैं पासवर्ड रखूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।